रहा हूँ। ठीक है, तो आपके साथ स्क्रीन शेयर की जा रही है जिसमें पता लग जाएगा आपको कि मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। ये हमारा पहला चैप्टर बेटा, फाइबर टू फैब्रिक, जो आपके अभी यूटी में आ रहा है। ठीक है, ये पेपर ये आपके यूटी में भी है, आएगा भी, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, ताकि आप सीख पाओ इसमें कि क्या चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। हमारा चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारे मेन टॉपिक रहने वाले, आपके जगह पे कोई नहीं। आवाज बंद कर दो बेटा, कोई भी बच्चा अपना म्यूट ओपन नहीं करेगा, म्यूट सबके ऑफ रहेंगे, सब ऑफ मोड में रहेंगे सारे बच्चे, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे और डिस्टरबेंस ना हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैरायटी इन फैब्रिक, फैब्रिक के अंदर ये देखो कुछ वैरायटी आपने देखी होगी, इस तरीके से आप सामने स्क्रीन पे देखिए सारे बच्चे। ये कॉटन है बेटा, ये सिल्क है, ये वूल के आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, और नीचे सिंथेटिक दिख रहे हैं। ये जतिन मुंह बंद कर लो बेटा, फिर नो सर, आपकी स्क्रीन, हाँ मेरी स्क्रीन में क्या दिक्कत है? स्क्रीन में अभी हमको खाली वही दिख रहे हैं, फाइल ही दिख रही है अभी तक। एक मिनट यस रुको, मैं सर। दोबारा शेयर करता हूँ बेटा तुमको। आप दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। यस सर। चलो सामने देखिए, चलो बेटा सामने देखिए अब स्क्रीन पे, आप ध्यान देना सारे बच्चे। ये आपको दिख रहे हैं हमारे चैप्टर का जो नाम है, पीछे लाता हूँ, ये देखो फैब्रिक टू फाइबर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर के अंदर हम कुछ इस तरीके के फैब्रिक की बात करेंगे। सबसे ऊपर आपको कॉटन दिख रहा है, कॉटन के प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये जिस बच्चे का आवाज अभी भी आ रहा है प्लीज बंद कर दें। ये सृष्टि गोविल म्यूट कर दो बेटा खुद को। सिल्क, वूल, सिंथेटिक फाइबर, ये सारे के सारे आपको डायग्राम के साथ दिखाने की कोशिश की गई है। जो मैंने आपसे बुक से चैप्टर पढ़ाया था, अब की बार उसी चैप्टर को थोड़ा अलग तरीके से कराने की कोशिश की जा रही है आपको। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। यस, कौन सी क्लास है बेटा? डाल दिया बेटा, मैंने ग्रुप पे डाल रखा है, लिंक डाला हुआ है, चेक करो उसको। लिंक नहीं है, आईडी और पासवर्ड है, उसमें डालो। चलिए सामने देखते रहिए आप। सारे बच्चे ध्यान से देखें बेटा, ये तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है फाइबर। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर की। तो ये डायग्राम से देखिए, हमने ये बुक से पढ़ा हुआ है चैप्टर, और अब हम इसको ढंग से जो है वो थोड़ा सा इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। दीपांशु बंद कर दे बेटा, म्यूट कर दे अपने आप को। तो मैं 1000 बार बोल दिया म्यूट रखो, और ये स्क्रीन पे कोई हाथ नहीं चलाएगा, नहीं तो मैं आगे से तुम्हारी क्लास नहीं दूंगा जूम पे। ये दीपांशु सुन लेना बेटा, नहीं तो हटा रहा हूँ क्लास से तेरे को। दीपांशु म्यूट कर लेगा या क्लास से रिमूव करूं तेरे को? तुम लोग ना आधा टाइम तो ऐसे ही खा जाओगे मेरा, सुनोगे नहीं, बात नहीं मानोगे। देखो पूरे स्क्रीन पे घुमा के बैठ दिया, कोई कौन है ये अभी देखता हूँ उसको। उंगली टच मत करो अपनी स्क्रीन पे। देखिए फाइबर के बारे में क्या है, इफ वी स्ट्रेच द पार्ट्स ऑफ द यान, यान ही होता है बेटा, ये देखो ये धागा हमने निकाला, इसमें से अगर आप एक छोटा सा फाइबर बाहर निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो फाइबर बाहर निकालने के बाद ये छोटे 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 स्ट्रैंड में टूट जाएगा, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं फाइबर। एक धागे में से अगर छोटे छोटे रेशे निकालो तो उसे क्या कहा जाता है? फाइबर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फाइबर। तेरे को मैं निकाल रहा हूँ बेटा,
तेरी जरूरत नहीं है, तेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। ये म्यूट नहीं हो रहा। ये दीपांशु नाम का प्राणी जो है ना, सुनता नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं सुनता। बहुत भयंकर आदमी है तू। क्यों बार बार उंगली मार रहा है फोन पे? चलो अब आगे देखिए। ये छोटे छोटे जो स्ट्रैंड होते हैं, थिन धागे जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइबर। तो इन्हीं के एक थ्रेड आप निकालिए, उस थ्रेड के छोटे छोटे पार्ट निकालिए, उन छोटे छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइबर। उन फाइबर से मिलके बेटा थ्रेड बनता है, उस थ्रेड से मिलकर आपका फैब्रिक बनता है, उस फैब्रिक से आपके कपड़े बनते हैं। ये है इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे और समझेंगे। हालांकि चैप्टर कर चुके हैं, सिर्फ आपका यूटी होने वाला है, इसलिए मैं इस चैप्टर को रिवाइज करवा रहा हूँ सभी बच्चों को। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सामने स्क्रीन पे। फैब्रिक जो होता है वो किससे बना होता है? फैब्रिक आपका बना होता है यान से। और यान किससे बना होता है? फाइबर से। तो ध्यान से समझिए, सबसे छोटा फाइबर, फाइबर बनाएगा यान, यान बनाएगा फैब्रिक। ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, ये तो ये फॉर्मेशन आपको दिखा रखी है, एक फ्लो चार्ट से आप इसको देख सकते हैं। फाइबर था हमारे पास, फाइबर से जो रॉ मटेरियल था उससे मिलके किसी ने क्या बनाया? यान, यानी कि धागा। यान किसको बोलते हैं? धागे को बोलते हैं। ठीक है, उस धागे से मिलके क्या बना? फैब्रिक। कपड़े को बोलते हैं। उस कपड़े से क्या बने? तुम्हारे कपड़े बने जो तुम पहन के बैठे हो। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइबर से यान, यान से फैब्रिक और फैब्रिक से क्लोथ तैयार होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। ये सेकंड पीपीटी है। देखो, टाइप्स ऑफ फाइबर की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फाइबर, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। कुछ फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। स्क्रीन पे देखते रहेंगे सारे बच्चे। नेचुरल फाइबर दो टाइप के मैंने आपको बताए। प्लांट फाइबर होते हैं बेटा, तो फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। एग्जांपल देखो, कॉटन एंड जूट है। ठीक है, कॉटन एंड जूट है। इसके अलावा एनिमल फाइबर की अगर बात करें तो फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। इसके एग्जांपल आपके पास है वूल और सिल्क। तो ये आपके एनिमल फाइबर के एग्जांपल होंगे। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो आते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब जो इंसानों ने लैब में, फैक्ट्रीज में तैयार किए, उनको कहते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। बेटा दीपांशु, मैं तेरे को हटा रहा हूँ, तेरी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। आई एम रिमूविंग। अब जिस भी बच्चे का साउंड ऑन होगा, ठीक है, या कैमरा ऑफ होगा, मैं उसे रिमूव कर दूंगा। ये मैंने ये बच्चा हटा दिया है क्योंकि इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सारे बच्चों के कैमरे अभी भी ऑफ है और ध्यान तुम्हारा स्क्रीन पे कम से कम है, तो नुकसान होगा बेटा तुम्हारा। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पेपर में आने वाला है, परसों से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे। ये सारी चीजें आएगी, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। मैं आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में बता रहा था, ध्यान से सुनिए। अब आगे देखिए, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये देखिए, अब है टाइप्स ऑफ फाइबर में। ये देखिए बेटा, स्क्रीन पे देखो पिक्चर। ये फाइबर है, सपोज करो ये धागे जिससे बनते कॉटन है हमारे पास। इस कॉटन से हम दो टाइप के कॉटन की बात करें, कॉटन में समझिए फाइबर चाहिए। ये फाइबर के दो रूप है आपके पास, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर है। हेलो, बेटा मैं अभी नहीं कर सकता, मैं क्लास दे रहा हूँ छठी क्लास की। अब मेरे पास टाइम नहीं होता, एक ही टाइम हो सकती थी जब आपको ग्रुप पे शेयर किया जाता है, सभी बच्चे आ रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? आप जूम में जैसे जैसे पासवर्ड है ना, कैपिटल स्मॉल वैसे ही डालो। ठीक है, या फिर आपका नेटवर्क वीक होगा, या फिर आपका जूम जो है वो पूरी तरीके से अभी जो है वो अपडेट नहीं है, तो उसको चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ट्राई करते रहो, नहीं होता है तो अगली क्लास के लिए तैयारी करना। सामने देखो बेटा, ये फाइबर्स है तुम्हारे। ये फाइबर्स के दो कैटेगरी मैंने बताई, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल आपके पास नायलॉन, रेयोन, ये सारा चैप्टर हमने कर रखा है, आपको पता होना चाहिए।
नेचुरल फाइबर के एग्जांपल प्लांट के लिए कॉटन, जूट याद रखो, एनिमल फाइबर के वूल और सिल्क आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे, कुछ प्लांट फाइबर जो है ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग तरीके से होते हैं। ध्यान से देखिए, वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम, जो हम कॉटन के कपड़े आप पहनते हो वो आता कहाँ से? देखिए नीचे एक आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें कॉटन की खेती दिखा रखी है, इसमें कॉटन के बहुत सारे प्लांट है जो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड में ग्रो किए जाते हैं। यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ये अक्सर ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल या तो ब्लैक होती है या फिर गर्म क्लाइमेट होता है जहाँ का, वहां पे ये ग्रो करते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर जो है कैन बी सीन, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। इट लुक लाइक अ फील्ड कवर विद द स्नो, दूर से देखने पे आपको कॉटन की फील्ड ऐसे लगेगा जैसे बर्फ गिरी हुई है चारों तरफ। ठीक है, तो ये उसके कुछ फंडामेंटल्स है, ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं आपको कॉटन के बारे में, कॉटन की प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। आगे देखिए, कॉटन जो बॉल निकलते हैं उन कॉटन बॉल को, ठीक है, प्लांट में से ऐसे निकाला जाता है। ध्यान से देखिए, पिक्चर देखिए नीचे की तरफ, ये दिख रही है, ऐसे करके कॉटन को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हाथों से किया जाता है ये सारा काम। इसमें से फाइन फाइबर सेपरेट करके उनसे जो है सीड्स को अलग किया जाता है, और उसके बाद उस सीड को अलग करने की उस प्रोसेस को, यानी कि फाइबर को अलग, कॉटन को अलग करना, सीड को अलग करना, उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गेनिंग। ये सारी डेफिनेशन दे रखी है, मैंने नोट्स बना के दे रखे हैं तुम्हें, बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, एग्जाम में ये सारी चीजें आएगी। तो गेनिंग पहले जो है हाथों से होती थी बेटा, आज के टाइम में इसके लिए मशीन है। ये देखिए दूसरा डायग्राम, यहाँ पे मशीनों का डायग्राम, यू कैन सी कि मशीन के ऊपर गेनिंग की प्रोसेस हो रही है अपनी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो जूट का है। तो जूट की अगर हम बात करें तो जूट जो है, जूट इज ए फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम। ये देखिए ऐसा प्लांट होता है जूट का, और ये जो स्टेम होता है, स्टेम के बाहर जो छिलका होता है उससे जूट को निकाला जाता है। ये कोई इसका फ्रूट नहीं होता है, कोई पत्तियां नहीं होती जिससे जूट निकलती है। और ये बेटा कहाँ कल्टीवेट किया जाता है? रेनी सीजन के मौसम में कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया के अंदर जूट जो है वो वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसके अलावा जो है आसाम और बांग्लादेश के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। ये कुछ सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग पार्ट्स हैं इंडिया के। उसके बाद इट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। ये तब इनको हम हार्वेस्ट करते हैं जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, यानी कि जैसे ही फ्लावर आने वाले होते हैं इस प्लांट पे, जूट के प्लांट पे, उससे पहले इसे काट दिया जाता है। इसके स्टेम अलग किए जाते हैं, उन स्टेम को पानी में डुबो के रखा जाता है, और फिर पानी के अंदर डुबो के रखने से वो स्टेम सड़ने लगते हैं, और उसके ऊपर से, ठीक है, जो आपका जूट है वो अलग हो जाता है। ये कौन समझदार है? कौन समझदार है? ये कौन कर रहा है? ये हरकतें अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारी क्लास लेनी बंद कर दूंगा बेटा, नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा होगा। सुनने के लिए बोला है, चित्रकारी करने के लिए नहीं बोला है तुम्हें। और मुझे पता लग जाएगा, अभी मैं थोड़ी देर के बाद बैक रिकॉर्ड चेक करूंगा तो पता लग जाएगा कौन कर रहा है ये। और फिर जब तुम यहाँ क्लास में आओगे तो उस टाइम सवाल करूंगा तुमसे मैं कि ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। ये जूट की प्रॉपर्टी मैंने आपको सारी बता दी, ये जूट के बारे में था। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे कॉटन को कैसे स्पिन किया जाता है, कॉटन की स्पिनिंग कैसी होती है। तो ध्यान से देखिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। अब जो फाइबर है उन फाइबर से धागा बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। ऑलराइट, इन दिस प्रोसेस फाइबर का जो कॉटन के जो टुकड़े होते हैं उनको लेके उनमें से फाइबर को ट्विस्ट करके एक धागा बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखो ये तकली होती है, ठीक है, ये चरखा होता है जिसके ऊपर ये धागा लपेटा जाता है। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको तकली या हैंड स्पिंडल भी कहा जाता है या चरखा भी कहा जाता है। ये दो चीजें हैं जिस पे जो है कॉटन से थ्रेड बनाने की प्रोसेस पूरी की जाती है कॉटन फाइबर से। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। यार्न टू फैब्रिक के अंदर टू मेन प्रोसेस होती है जिससे फैब्रिक बनाया जाता है। एक होती है बेटा वीविंग। अब देखो धागा बना लिया हमने, उसके बाद जहां पे दो धागों को एक साथ जोड़ा जाता है उसे वीविंग कहा जाता है। जहां एक सिंगल धागे से, एक सिंगल थ्रेड से, एक सिंगल धागे से क्या तैयार की जाती है, जैसे आपके मम्मी आपको स्वेटर बनाते हैं तो इस सिंगल धागे से निटिंग कहते हैं उसको। स्वेटर बनाने की प्रोसेस को निटिंग कहा जाता है, ठीक है। और दो धागों से, जिसमें एक एक्स एक्सिस पे होता है दूसरा वाई एक्सिस पे होता है, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल होता है, उस पे दो धागे लगाए जाते हैं, उसे वीविंग कहते हैं, जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये यार्न यानी कि धागे से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस को आपको बताया गया है, दिखाया गया है। सारी बातें मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ,
बस इनको आपको समझना है ध्यान से। म्यूट बंद करो। ये कौन शुरू हो गया अब? बेटा तुम्हारी आवाज आ रही है, क्लास नहीं। ये संजना कौन है? संजना म्यूट कर ले, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी तेरी। चलो सामने देखो, हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल। अब मैं कुछ हिस्टोरिकल पार्ट बताऊंगा कि हिस्ट्री में कपड़ा कैसे बनता था, लोग क्या करते थे। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो इन एंशिएंट टाइम में पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्री। जो लोग थे वो अक्सर क्या करते थे, पुराने पुराने जो पेड़ होते थे उनके छाल, या एनिमल जो मारते थे उनकी खालों को अपने बॉडी पे लपेटते थे, और इस तरीके से वो अपने आप को सर्दी और गर्मी जैसी स्थिति से बचाते थे। ये तरीका हुआ करता था। आज तो हमारे पास तरह तरह के कपड़े, आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके पास घर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लोथ होते हैं, कॉटन के भी है, दूसरे भी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो आफ्टर द पीपल बिगिन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में लोगों ने सेटल होना शुरू किया तो दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो उन्होंने मैट्स और बास्केट बनाने की प्रोसेस शुरू की, इन चीजों को बनाना शुरू किया। वाइन, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर। जो कुछ भी उन्हें मिला, जिस तरीके से वो, जो भी उन्हें जुगाड़ लगा, उन जुगाड़ों से बेचारे अपने फैब्रिक, कपड़े बनाने की प्रोसेस करते थे। वो कपड़े जो जमाने में बनाते थे, आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो कपड़े बहुत ही बेकार होते होंगे, चुभने वाले होते होंगे, क्योंकि वो तरह तरह की चीजों से मिलके बनाते थे। लेकिन फिर सबसे पहले जब फैब्रिक कॉटन से बना, और कॉटन से बनाया जाने वाला फैब्रिक वो लोग बनाने लगे जो इंडिया के अंदर प्राचीन काल में, इतिहास के समय में गंगा के आसपास के इलाकों में रहते थे, क्योंकि वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन हुआ था। ऐसा तुम्हारी हिस्ट्री के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे किसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे फ्लैक्स, फ्लैक्स जो है, ठीक है, फ्लैक्स का दूसरा नाम क्या है? लेनिन है। ध्यान रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन आने। ये जूट का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ये जूट के अलग नाम क्या है? फ्लैक्स का दूसरा नाम, तो फ्लैक्स को हम लेनिन बोलते हैं। ये भी एक नेचुरल फाइबर है। और इजिप्ट के जो एंशियंट लोग थे, ठीक है, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, ये दोनों ही तरीके की चीजों को, इजिप्ट आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, वेस्ट की तरफ पड़ती है, और वहां पे एक रिवर बहती है, रिवर नाइल। वहां के आसपास के जो लोग हुआ करते थे इजिप्ट के अंदर, ठीक है, उन्होंने, आप लोगों ने मूवी जरूर देखी होगी एक टीवी पे, द ममीज। द ममीज की मूवीज जो देखी है, वहां उसी की बात कर रहे हैं। वहां पे जो लोग थे वो फ्लैक्स और कॉटन दोनों ही तरीके के कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। स्टिचिंग वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम। उस जमाने में बेटा कपड़ा सिलने का कोई प्रावधान नहीं था, तो पीपल क्या करते थे, सिंपली लंबे लंबे कपड़े बनाते थे और उनको अपने बॉडी की चारों तरफ लपेटा करते थे, क्योंकि सिलाई करके डिजाइनिंग वाला सिस्टम तब नहीं था। ऑलराइट, सो जस्ट एज लार्ज वेराइटी ऑफ फूड, इसीलिए वो लंबे लंबे कपड़ों को अपने बॉडी में रैप करके, या उनको कटिंग करके साइड से काट के, उनको ऐसे का ऐसा एज इट इज बॉडी पे डाल दिया करते थे। ये उनका टेक्निकल स्ट्रेटजी हुआ करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ बस ये इतना ही था, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा हो जाता है खत्म। और ये मेरा सिर्फ मकसद क्या था, तुम्हें रिवाइज कराना। बाकी आपको मैं एक चीज बताऊं, मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी आपको अच्छे से करवा रखा है, इसके नोट्स दे रखे हैं, इसके बारे में पूरा बता रखा है। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद था तुम्हें एक बार आइडिया देना कि आपको अच्छे से पता लग जाए, ठीक है, कि आप, ठीक है, रिवाइज कर पाओ। अब कल की क्लास के अंदर इसके जुड़े हुए जो भी डाउट्स होंगे सारे बच्चों के, वो पूछेंगे, और अगला जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 4, उसका रिवीजन आपको कराऊंगा मैं। सभी बच्चों को वीडियो अपना सारे ऑन करें, ताकि मैं तुम्हारा एक फोटो खींच के ग्रुप पे डाल सकूं। सारे बच्चे ऑन करो, लास्ट में अभी कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये पता लग सके। ये स्कूल के ग्रुप पे भी जाएगा और तुम्हारे पास भी आएगा। ध्यान से देखिए, ये ऊपर रेडियो कौन है? ये रेडियो, रेडियो का वीडियो ऑन कर। तो आज जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे उन सबकी फोटो मैंने ग्रुप पे डाल दी बेटा, आप अपने ग्रुप पे चेक कर सकते हो, ठीक है, और देख सकते हो कि आप उसमें हो या नहीं हो। अब बहुत सारे बच्चों का किसी का लगता नहीं है, किसी का कुछ और हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो ये दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी, इसलिए आप ध्यान रखें कि ऐसा होता रहता है। अच्छा, अब सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई?